हेलो दोस्तों। आज हम ओवरहेड वेरिएंस के अंतर्गत वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ओवरहेड वेरिएंस में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के फॉर्मूले किस तरीके से होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के हमने फॉर्मूले को दो पार्ट में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स और ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के अंतर्गत वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करने की सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होगा एस आर यू माइनस ए आर यू इंटू ए यू। एस आर यू माइनस ए आर यू इंटू ए यू। एस आर यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और एक्चुअल रेट पर यूनिट, और ए यू का मतलब होता है एक्चुअल यूनिट, राइट। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होगा हमारा एन यू इंटू एस आर यू, एन यू इंटू एस आर यू माइनस ए यू इंटू ए आर यू। यहाँ पे एन यू का मतलब नॉर्मल यूनिट्स, एस आर यू का मतलब स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, और ए यू का मतलब एक्चुअल यूनिट्स, और ए आर यू का मतलब हो गया एक्चुअल रेट पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा वेरिएंस कैलकुलेट होगा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा हमारा ए यू माइनस एन यू इंटू एस आर यू, ए यू माइनस एन यू इंटू एस आर यू। ठीक है, तो ये तीन हमारे वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंतर्गत, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स के आधार में सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट होगा, जिसका फॉर्मूला होगा सेम एस आर यू माइनस ए आर यू इंटू ए यू। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट होगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ बदल जाएगा एस आर एच माइनस ए आर एच इंटू ए एच, एस आर एच माइनस ए आर एच इंटू ए एच। एस आर एच का यहाँ होगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ए आर एच मतलब एक्चुअल रेट पर आवर, और ए एच का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल आवर्स, राइट। फिर आएगा हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा हमारा एन एल एच माइनस ए एल एच इंटू एस आर एच, एन एल एच माइनस ए एल एच इंटू एस आर एच। तो एन एल एच हो जाएगा नॉर्मल लेबर आवर्स, ए एल एच मतलब एक्चुअल लेबर आवर्स, और एस आर एच मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स के आधार पर फॉर्मूले, दोनों तरीके के वेरिएंसेस। ठीक है, दोनों में तीन तीन वेरिएंसेस कैलकुलेट होते हैं। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं इसके। एस आर यू, एस आर यू कैसे कैलकुलेट होगा? एस आर यू का फॉर्मूला लगेगा बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट्स, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट्स, राइट। फिर देखिए ए आर यू, ए आर यू का फॉर्मूला लगेगा हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आउटपुट। फिर आएगा एन यू, नॉर्मल यूनिट्स का फॉर्मूला लगेगा हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स, राइट। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे पी यू, पॉसिबल यूनिट्स। पॉसिबल यूनिट्स का हमारा फॉर्मूला लगता है स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल पॉसिबल लेबर आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल पॉसिबल लेबर आवर्स। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एस आर एच। एस आर एच का फॉर्मूला लगेगा हमारा बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के आधार पर है, ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स के आधार पर होंगे, तो बजटेड आवर्स से हम इसको डिविजल करेंगे। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा ए आर एच। ए आर एच का फॉर्म लगेगा एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। यहाँ पे बजटेड एक्चुअल आउटपुट था, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स आ जाएगा। फिर आएगा हमारा एन एल एच, वहाँ पे एन यू था, यहाँ पे एन एल एच नॉर्मल लेबर आवर्स। नॉर्मल लेबर आवर्स का फॉर्मूला लगेगा हमारा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, और फिर हमारा आएगा पी एल एच। पी एल एच का फॉर्मूला लगेगा हमारा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू एक्चुअल डेज, इनटू एक्चुअल डेज। ठीक है, तो ये हमारे 8 फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, एस आर यू, ए आर यू, एन यू और पी यू। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स के आधार पर हो जाएगा एस आर एच, ए आर एच, एन एल एच और पी एल एच। ठीक है, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग। एक आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम ये 6 और 8 चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले एस आर यू, एस आर यू का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट।
हमें क्वेश्चन में बस्टेड ओवरहेड्स दे रखा है 2000 और बस्टेड आउटपुट हमारा गिवन है 5000। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, हमने फॉर्मूले में लगाया और SRU को हमें कैलकुलेट कर लिया 0.40। फिर आएगा हमारा ARU का फॉर्मूला लगेगा एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड्स हमें गिवन है 3000 और एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन है 4000। ठीक है, तो हमारा जो ARU आ जाएगा 0.75, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे NU, नॉर्मल यूनिट का फॉर्मूला लगेगा हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स, राइट। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें दे रखी हैं 5000 अपॉन 10,000 आवर्स इनटू 12,000 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे नॉर्मल यूनिट 6000। ठीक है, कितने आ जाएंगे 6000। इसी तरीके से ये तो थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स के आधार पर। अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स के आधार पर फॉर्मूले। तो सबसे पहले निकालेंगे SRH का फॉर्मूला लगेगा हमारा बस्टेड ओवरहेड्स अपॉन बस्टेड आवर्स। बस्टेड ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं 2000 और बस्टेड आवर्स हमारे हो जाएंगे 10,000। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया 0.20। इसी तरीके से हम ARH निकालेंगे। ARH का फॉर्मूला लगेगा एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं 3000 और एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है 12,000, राइट। तो ये आ जाएगा 0.25। और फिर इसी के बाद हम निकालेंगे नॉर्मल NLH। ठीक है, NLH का फॉर्मूला लगेगा हमारा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू एक्चुअल आवर्स, राइट। तो हम ये आ जाएगा हमारा 10,000 अपॉन 5000 इंटू 4000। ठीक है, स्टैंडर्ड 10,000 है, स्टैंडर्ड यूनिट्स 5000 है हमारा, फिर और एक्चुअल आवर्स हमारे 4000 दे रखे हैं, राइट। तो हमारा ये आ जाएगा 8000 आवर्स, राइट। हमने ये छः चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। सबसे पहले हमें इन छः चीज़ को कैलकुलेट करना होता है, इसके बाद इनके वेरिएंसेस को हम छः वेरिएंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के आधार पर। पहला वेरिएंस होगा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला लगेगा SRU माइनस ARU इंटू AU। SRU हमें दे रखा है 0.40, ARU हमें दे रखा है 0.75, AU हमारा 4000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1400 अनफेवरेबल यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला लगता है हमारा NU इंटू SRU माइनस AU इंटू ARU, NU इंटू SRU माइनस AU इंटू ARU। NU हमें दे रखा है 6000, SRU हमने कैलकुलेट किया था 0.40, AU हमें गिवन है क्वेश्चन में 4000 और ARU हमने कैलकुलेट किया था 0.75। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस 600 अनफेवरेबल, 600 हमारा अनफेवरेबल आ जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस को। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा AU माइनस NU इंटू SRU, AU माइनस NU इंटू SRU। एक्चुअल यूनिट्स हमें दे रखी है 4000, NU हमने कैलकुलेट करी थी 6000 और SRU हमारा है 0.40 का। ठीक है, तो इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आया, 4000 में 6000 को डिवाइड करके 2000 माइनस में इंटू 0.4, 800 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 600 प्लस 800 1400 हमारा अनफेवरेबल। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्म लगेगा SRU माइनस ARU इंटू AU। SRU हमें गिवन है 0.40, ARU हमने कैलकुलेट किया है 0.75, AU हमें गिवन है क्वेश्चन में 4000। तो हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा 1400 अनफेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के बाद हम दूसरा वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा लग जाएगा SRH माइनस ARH इंटू AH। SRH हमने कैलकुलेट किया है 0.20, ARH हमने कैलकुलेट किया है अभी 0.25, AH हमारा है 12,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 600 हमारा अनफेवरेबल आएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस को। एफिशिएंसी वेरिएंस हमें दे रखा है NLH माइनस ALH इंटू SRH, NLH माइनस ALH इंटू SRH। नॉर्मल लेबर आवर्स हमने कैलकुलेट करें 8000, ALH हमें क्वेश्चन में गिवन है जो 12,000 और SRH हमने कैलकुलेट किया है 0.20। तो 4000 इंटू 0.8 करेंगे तो 800, ये भी अनफेवरेबल आएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1400
अनफेवरेबल। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर होना चाहिए, ये इसका वेरिफिकेशन है। तो ये था आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स और ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया। वेरिएबल ओवरहेड का ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन था। ठीक, थैंक यू।